अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही खास और दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। तो आइए बिला ताखीर इस शानदार सबक का आगाज करते हैं। आज की इस क्लास में हम जो बसरी जायजा पेश कर रहे हैं उसका उन्वान है सब हैं खास, मेहनत की अजमत। ये सिर्फ एक आम सी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन सबक बाकायदा शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है। जरा सोचें, क्या आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग मुख्तलिफ कामकाज करते हैं वो इतने खास क्यों होते हैं? सोचें ज़रा, अगर सुबह सवेरे हमारे गली मोहल्ले में काम करने वाले ये लोग ना हो तो हमारा क्या हाल होगा? और क्या कभी आपके जहन में ये बात आई है कि वो कौन सी खास खिदमात और कुर्बानियां हैं जिनकी बदौलत हमारा ये मुआशरा और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी आसानी और रवानी से चलती है? आज की इस शानदार नशिस्त में हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाएंगे। तो एक बार फिर एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। बच्चों, जल्दी से अपनी उर्दू की किताबें खोल लें और सबक सब हैं खास निकाल लें। सबका ध्यान बिल्कुल मेरी तरफ और अपनी किताबों पर होना चाहिए। अब बहुत गौर से देखें और सुनें। चलिए सबसे पहले इस सबक के तारुफ और पस मंजर की तरफ चलते हैं। आप देखेंगे कि कैसे हर इंसान की ज़रूरत किसी न किसी पेशे से जुड़े अफराद पूरी कर रहे होते हैं। अब जरा अपनी किताबों में दी गई पहली तस्वीर पर गौर करें। इनसे मिलिए। जी, ये मिस शबाना है। ये पेशे के लिहाज से एक उस्ताद है। ये बच्चों को तालीम देने के साथ साथ उनकी बेहतरीन तरबियत भी करती हैं। और याद रखें, पढ़ाना एक बहुत ही मुकद्दस पेशा है। इसके साथ ही मिलिए हसन साहब से, जो एक ज़रई माहिर हैं। ये किसानों को ज़राअत में होने वाली जदीद तब्दीलियों से आगाह करते हैं ताकि फसलें अच्छी हों। और ये रज़ा साहब हैं, जो एक इंजीनियर हैं। ये इन खूबसूरत इमारतों, सड़कों और पुलों के नक्शे बनाते हैं जिन्हें हम रोज़ाना देखते हैं। अब इस हवाले से जो चीज़ वाकई सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये तीनों किरदार हमारे मुआशरे की एक मजबूत बुनियाद हैं। एक उस्ताद जो कौम का मेमार है, हमारी रहनुमाई करता है। ज़रई माहिर जिसकी दिन रात की लगन से हमारे दस्तरख्वान पर ताज़ा खुराक आती है। और इंजीनियर जो हमारे घरों और शहरों की तामीर करता है। ये सब अपने अपने मैदान के असल हीरो हैं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किताब के अगले हिस्से में हम कुछ और शानदार लोगों से मिलते हैं। जरा पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। अब मिलते हैं मिस सारा से, जो एक काबिल वकील हैं। ये अदालत के जरिए से बुरे काम करने वालों को सजा दिलवाती हैं। फिर हैं आमिर साहब, जो दुकानदार हैं। ये अपनी दुकान पर रोजमर्रा की जरूरत की मुख्तलिफ अशिया फरोख्त करते हैं। और इनसे मिलिए, ये मिस आयशा हैं, जो एक नर्स हैं और अस्पताल में बीमारियों की बड़े प्यार से देखभाल करती हैं। जरा सोच कर देखिए, वकील हमें इंसाफ दिलाती हैं और मुआशरे में अमन कायम रखती हैं। दुकानदार हमारी रोज़मर्रा की छोटी बड़ी ज़रूरियात पूरी करता है और नर्स हमारी बीमारी और तकलीफ़ में एक मसीहा बनकर हमारा ख्याल रखती है। इन सब पेशों का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ बड़ा गहरा और बराह रास्त ताल्लुक़ है। और ये चीज़ बड़ी खूबसूरती से हमें बताती है कि मुआशरे में और भी बहुत से अहम पेशे हैं जिनका जिक्र हमने अभी तक नहीं किया, लेकिन वो हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जी हाँ, इनके अलावा दर्जी जो हमारे कपड़े सीता है, मेमार जो मकान बनाता है, बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, और खाकरोब, जी बिल्कुल, वो जो हमारी गलियों, मोहल्लों और सड़कों की सफाई करता है। उसका काम भी बिल्कुल उतना ही अहम है जितना किसी पायलट का जो हवा में जहाज उड़ाता है, या किसी डॉक्टर का जो बीमारों का इलाज करता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने ज़ख़ीरे अल्फाज यानी लुग़त पर तवज्जो देते हैं। सबक में कुछ नए अल्फाज आए हैं जिन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। आइए इन 5 अहम अल्फाज के मानी और जुमले मिलकर सीखते हैं। पहला लफ्ज़ है मुआशरा, जिसका मतलब है सोसाइटी या वो जगह जहां हम मिलजुल कर रहते हैं। इसका जुमला है, हमें अपने मुआशरे को साफ सुथरा रखना चाहिए। दूसरा लफ्ज़ है वाबस्ता यानी जुड़ा हुआ। इसका जुमला बनाते हैं, मेरे वालिद तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं। तीसरा लफ्ज़ है तदरीस, जिसका सीधा सा मतलब है पढ़ाना। चौथा लफ्ज़ ज़रई यानी खेती बाड़ी से मुतालिक। और पांचवा लफ्ज़ है मेमार, जिसका मतलब है बनाने वाला या तामीर करने वाला। इन अल्फाज को अपने जहन में अच्छी तरह महफूज कर लीजिए। अब वक्त है हमारी तफहीम का, यानी ठहरें और बताएं। हमने जो कुछ पढ़ा है जरा उसका जायजा लेते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, और मैं देखना चाहती हूं किस किस को याद है। सबक सब हैं खास का असल मौजू क्या है? जरा सोचिए, हमने बिल्कुल शुरू में किस अहम बात का जिक्र किया था? बिल्कुल दुरुस्त, कमाल कर दिया आपने। इस सबक का मौजू है मुख्तलिफ पेशों की अहमियत और मेहनत की अजमत। ये सबक हमें बड़ी खूबसूरती से सिखाता है कि हर पेशा अपनी जगह खास अहमियत रखता है।
चलिए अब दूसरा सवाल। जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालें और बताएं कि हमारे सबक के मुताबिक एक वकील क्या काम करता है। मिस सारा का क्या किरदार था भला? जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब। एक वकील अदालत के जरिए से बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलवाती है और बुरे काम करने वालों को सजा दिलवाती है। ये वाकई एक बहुत बड़ी और अहम जिम्मेदारी है। तो इस सारी गुफ्तगू और सबक का सबसे अहम पहलू यानी इसका मरकजी ख्याल क्या है, आइए इसे समझते हैं। इस पूरे सबक का निचोड़ सिर्फ एक खूबसूरत सी बात है। हर पेशा काबिल इज्जत और काबिल एहतराम होता है। जी हाँ बच्चों, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पेशों के जरिए से हमारे मुल्क व कौम की खिदमत करते हैं। हमें उनकी भरपूर कदर करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम करते हों। यही वो सबक है जो हमें अपनी असल जिंदगी में अपनाना है। अब इस क्लास के इख्तिताम पर मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहती हूँ। अगर हर पेशा माशरे के लिए ज़रूरी है तो सोचिए, अगर हम अपने इर्द गिर्द मौजूद हर पेशे और हर मेहनत कश को बराबर इज्जत ना दें तो क्या हमारा ये माशरा और निज़ाम सही तरीके से चल सकेगा? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये तफसीली सबक आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने इससे यकीनन बहुत कुछ नया सीखा होगा। बराह करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हम यूं ही मिलकर इल्म की बातें सीखते रहें। अगले सबक तक के लिए अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।